अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमनु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आए रसूल के शुरू कर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेगुनाह करम और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने आज हम और आपको एक सच्चे नाइबे रसूल, सच्चे आशिक़े रसूल, जानिशीर गुरूर की आज़मीन शहज़ादे आलमगीरत हुज़ूर ताज शरिया अलैहिस्सलाम के गुल शरीफ में बैठकर फैज़ाने औलियाए किराम हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। एक बार हम सुन्नत के नबी वाले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तारीशरिया का नाम है, देखा कितनी मानवीयत रखता है इसमें। हुजूर तारीशरिया फरमाते हैं जिंदगी किसी की नहीं है, और ये जो जिंदगी मिली है नबी के सदक़े में मिली है और नबी ही के लिए मिली है। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आप भी बोले जिंदगी के लिए ना समझ जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इनकार करने वाले हैं, नबी पर सलातो सलाम पढ़ने से इनकार करने वाले हैं, नबी के इल्म गैब का इनकार करने वाले हैं, नबी को अपनी तरह बशर कहने वाले हैं, उनके बारे में फरमाते हैं कि उनकी शुक्र हो यहाँ चारों दिन, उनकी शुक्र हो यहाँ चारों दिन, अगर के तरसों पे जिंदगी क्यों
प्यारा शेर है। मसले के हज़रत कायम रहो, ये अल्लाह मसले के हज़रत कायम रहो, मसले के हज़रत कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जब लेकर के वो दुनिया से जाएंगे तो फिर हमारे लिए कब्र की तारीफ दूर हो जाएगी। दावे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दावे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दावे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, और चला बोले है दिलशी कितनी बड़ी अकीदत और मोहब्बत सरकार की जात से सरकार तारीफ़ शरीया को है कि हम गुलामाने गौसे आज़म हैं, तो जन्नत तो हमारे ही लिए बनाई। ताकि आप समझें क्या थे। दुनिया में तमाम इंसान आपको देखने को मिलेंगे, तमाम मौलवी, मौलाना, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, तमाम लोगों को आपने देखा होगा, मगर अल्लाह अकबर हुजूर तारीख़ शरिया की जात क्या है? हुजूर तारीख़ शरिया आला हज़रत के शहजादे, यानी आला हज़रत के खानदानी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद जीलानी मियां के साहबजादे, हुजूर तारीख़ शरिया अलैहिस्सलाम जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म है, यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपना जानशीन बनाया। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जानशीन होना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े एजाज की बात है। जिसके अंदर वो कमाल होगा उसी को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपना जानशीन बनाए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तकवा में, फतवा में, इबादत में, रियासत में, बंदगी में, इल्म में, अमल में बेमिसाल बेमिसाल नजर आते हैं। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सिर्फ एक मुफ्ती नहीं, एक आलिम नहीं, बल्कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लाह के मुक़द्दस वली थे। वली ही वली को पहचानता है। हज़रत शेख सादी राज़ी रहमतुल्लाह का कौल है, वली का वली की शनासत, वली ही वली को पहचानता है। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने तारीख़ शरिया को पहचाना कि ये कौन है?
ये कोई धमाशुमा इंसान नहीं बल्कि तारीफ शरीया भी अल्लाह के वली इल्म में, अमल में, ज़ुहद में, तक़वा में, परहेज़गारी में हुजूर तारीफ शरीया के निस्बत इंसान बता रहे हैं। बल्कि हुजूर तारीफ शरीया का अपने आंखों देखा हाल मैं आपके सामने पेश करूं ताकि आपका दिल हुजूर तारीफ शरीया की मोहब्बत का गहवारा बने। सन 2016 में मैं हुजूर तारीफ शरीया की बारगाह में हाजिर हुआ। बरेली शरीफ पहुंचा, 2 दिन रहने का इत्तेफाक हुआ, हजरत की खिदमत करने का इत्तेफाक हुआ। जुमा का दिन पड़ गया और हुजूर तारीफ शरीया अदालत के आलम में बहुत काफी दिनों तक गुजरे। उस वक्त भी अलीम थे। जब बिस्तर से उनको उठना होता था तो लोग सहारा देकर उनको उठाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। बिस्तर पे लेटाना होता था तो सहारा देकर लेटाते थे। मगर जो रजा मस्जिद है आला हज़रत की मज़ार मुक़द्दस के सामने, उसमें जुम्मा की इमामत हुजूर तारीफ शरीया ही फरमाते थे। जुम्मा के दिन 3 बजे नमाज का टाइम था और ऐलान हुआ कि हुजूर तारीफ शरीया की नमाज पढ़ाएंगे। अब मैं दिल में सोचने लगा, यार बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, बिस्तर पे लेटा नहीं जा रहा, नमाज कैसे पढ़ाएंगे? दिल में मैं सोच रहा। यहाँ तक कि मैं बड़ा होशियारी करके सबसे पहले वज़ू करके अव्वल सफ में मिंबर के करीब जाकर मिंबर के करीब बैठा, सुन्नत पढ़ी, अज़ान हुई, सुन्नत पढ़ी। सुन्नत पढ़ने के बाद इंतजार हो रहा है कि तारीफ शरीया तशरीफ ला रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हुजूर तारीफ शरीया को 2 लोग निकल उधर से बाजू पकड़े हुए लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए मैंने देखा सब खड़े हो गए इस्तेक़बाल के लिए। मैं भी खड़ा हुआ। हुजूर तारीफ शरीया मुसल्ला इमामत पर तशरीफ फरमा हुए। अब मैं फिर सोच रहा हूँ, या अल्लाह ये तो पकड़ के लेकर आए हैं और फिर इनको जब रुकू करना होगा, सजदा करना होगा, रकात से उठना होगा तो कौन सा आना देगा? क्या कोई आजू-बाजू पकड़ के फिर इनको उठाए कर रखा है? ऐसे तो नमाज की नहीं होगी। मैं तो दिन में सोच रहा हूँ अगर कोई सहारा देकर खाता बैठा है तो नमाज नहीं होगी। यहाँ तक कि अज़ान सारी हुई, खुतबा हुजूर तारीफ शरीया के शहजादे अल्लामा असद रज़ा खान कादरी ने पढ़ा। अब खुतबा उन्होंने पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद वो भी पीछे मुसल्ले पे बैठ गए। तकबीर हुई और तकबीर होने के साथ-साथ भी उनको हाथ लगा के 2 लोगों ने उठाया पड़ा। 2 लोगों ने सहारा लेकर खड़ा किया। अब खड़ा करने के बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब देखें रुकू सजदा कौन कराएगा, दूसरी रकात के लिए कौन उठाएगा। तो बाहुदा मिंबर पे खड़े होकर कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल करीब ही में था। मैंने देखा कि सब अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर तारीफ शरीया ने नियत मान ली अल्लाहु अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, क़िरात पढ़ी। पढ़ने के बाद रुकू हुए, रुकू से फिर सजदे में गए। अब सजदे में जाने के बाद फिर जब दूसरे रकात की बारी आई तो किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। हुजूर तारीफ शरीया खुद खड़े हो गए, खुद से खड़े हो गए। तो दूसरी रकात पढ़ाई तो मेरे दिल ने गवाही दिया कि ऐ शरीफुल कादरी सुन ले, अरे तू बड़े तशवीश के बना था कि कैसे नमाज पढ़ाएंगे, कैसे इमामत करेंगे। अरे वो तो ज़ाहिरी रकात थी और ये तो बातिनी कुव्वत है कि बातिनी कुव्वत से हुजूर तारीफ शरीया की नमाज ये तो हुजूर तारीफ शरीया का कमाल है। ऐसे रकात में कोई अपने बिस्तर से तो ना उठ सके तो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, मगर हुजूर तारीफ शरीया ने नमाज पढ़ाई। अल्लाहू अकबर। तो ये हुजूर तारीफ शरीया की रूहानी कुव्वत है, बातिनी कुव्वत है जो बुजुर्गों से मिला है, जो बुजुर्गों से हासिल हुआ है। उसी के लिए, उसी को हासिल करके हुजूर तारीफ शरीया ने नमाज जुमा की इमामत फरमाई। अल्लाहू अकबर। अब एक बात और सुन लीजिए, बहुत दूर तकरीबन कलकत्ता की बात है, कलकत्ता के इलाके में बंगाल की बात है। वहाँ पर हुजूर तारीफ शरीया का प्रोग्राम हुआ और जब प्रोग्राम हुआ तारीख फिक्स हो गई और लोगों में ऐलान हो गया, बैनर, इश्तिहार सब कुछ शाये हो गया।
यहाँ तक कि जब 2 दिन बाकी रहा, हुजूर तारीख शरीया जहाँ पे पहुंच जाते थे तो वहां पे दीवानों का समंदर काटे मारता। कोई हद नजर तक देखता तो लोग नजर आते, सर ही सब नजर आते, तो भी नजर आती। और हुजूर तारीख शरीया जब और दूसरे इलाकों में जाते थे, दूसरे सूबों में जाते थे, तो वहां पर तो आम लोगों का इस्तेमाल होता था। तो हुजूर तारीख शरीया को जब पहुंचने के लिए तारीख के लिए जब 2 दिन रह गया, तो वहां एक बुजुर्ग थे, दुबई थे, फकीर थे, मजलूम थे, उनका इंतकाल 2 दिन पहले, प्रोग्राम से 2 दिन पहले इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हुआ तो लोगों का कहना है कि वो दुबैश, वो मजलूम बिल्कुल आकर के गठरी बन गए, सिमट के गठरी बन गए, पैर भी सिमट गए, हाथ भी सिमट गया, सर भी उतर गया, बिल्कुल गठरी की तरह हो गए। अब लोग कहने लगे अच्छी तरह हो गए। अब लोग सोच रहे हैं कैसे हजरत को गुस्ल दिया जाए, कैसे हजरत को कफन दिया जाए, कैसे हजरत को दफन किया जाए। लोग इसी तशवीश में पड़े, बहुत लोगों को बुलाया गया, बड़ी कोशिश की गई, हाथ पैर फैलाया गया, अगर पकड़ के खींचने की कोशिश की जाती है खींचता नहीं है, सीधा करने की कोशिश की जाती है सीधा नहीं होता। यहाँ तक कि जब जलसे की तारीख आई, लोगों ने कहा जलसा तो होना ही है, क्योंकि शहजादे आला हजरत आ रहे हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन आ रहे हैं, अल्लामा अख्तर रजा हुजूर तारीख शरीया आ रहे हैं, तो जलसे को मुलतवी कर नहीं सकते हैं। अब देखेंगे आगे होगा क्या। तो हुजूर तारीख शरीया अपने वक्त पे जब पहुंचे, लोगों ने बताया हजरत एक मजलूम यहाँ रहते थे, उनका इंतकाल 2 दिन पहले हो गया और उनका पूरा जिस्म गठरी बन गया है, तो उनका जिस्म सीधा नहीं हो रहा है, उनको कैसे गुस्ल लिया जाए, कि बगैर गुस्ल कैसे दफन कर दिया जाए। हुजूर तारीख शरीया ने फरमाया चले चलो मैं चलता हूँ, चले चलो मैं चलता हूँ। जब हुजूर तारीख शरीया वहां जाके पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा वाकई में बिल्कुल गठरी की तरह वो कुरैश को मजलूम जो है बंधे हुए हैं। हुजूर तारीख शरीया गए और उनके कान को पकड़ा और कान में कुछ कहे, कान में कुछ कहा। लोगों ने देखा, बड़े बड़े उलमा, सैयद, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस लोग वहां मौजूद थे, देखा कि हुजूर तारीख शरीया ने उनके कान में कुछ कहा है और जैसे गाय फौरन उनका पूरा जिस्म सीधा हो गया, फौरन उनका पूरा जिस्म सीधा हो गया। अब लोग तो परेशान हो गए, कौन सा खून छोड़ दिया, कौन सा दम कर दिया, कौन सी आयत पढ़ दी, क्या पढ़ के फूंक दिया कान में, जो कि उनका पूरा जिस्म सीधा हो गया। लोग हुजूर तारीख शरीया के करीब आए, हुजूर ये राज की बात है, जरा बता दें, हमारी पता चल जाए कौन सी आयत पढ़ी थी, क्या पढ़ के फूंका था कान में, फौरन जिस्म सीधा हो गया। हुजूर तारीख शरीया ने फरमाया चलो इनको जो है नहलाओ, धुलाओ, कफन पहनाओ, इनकी तकफीन का इंतजाम करो। ये तो एक राज की बात हो गई। लोग खड़े हो गए हाथ जोड़ के, कहा हुजूर ये मुअम्मा बाकी न रह जाए, कहीं ये राज भी न रह जाए, हमको बता दिया जाए। हुजूर तारीख शरीया ने फरमाया है लोगों, मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी थी, कोई सूरत नहीं पढ़ी थी, कोई कलमा नहीं पढ़ा था, तो कहा फिर हुजूर क्या कहा था कान में, आपने चुपके से। हुजूर तारीख शरीया ने फरमाया मैंने कान में ये कहा था कि अल्लाह के मजलूम पहली से अख्तर रजा आ गया है, तुम्हारे नमाज़ी जनाज़ा को उठा के जाए, हमारी नमाज़ी जनाज़ा अख्तर रजा उठा के जाएगा। सिर्फ इतना कहा था, पूरा जिस्म उनका सीधा हो गया। पता क्या चला, वो अल्लाह का वली जानता था कि 2 दिन बाद बरेली से अख्तर रजा आएगा, अहमद रजा का बेटा आएगा। अगर हम सीधे रहे तो हमको कोई नहला धुला के दफना के कोई नमाज़ी जनाज़ा नहीं उठा लेगा। तो उन्होंने अल्लाह के वली ने, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया, उन्होंने ये तरीका अपनाया कि 2 दिन भी गुजर जाएंगे, तारीख शरीया आ भी जाएंगे और तारीख शरीया मेरी नमाज उठा सकता है। ये है अल्लाह के वली की पहचान, ये है अल्लाह के वली की मारिफत, कि अल्लाह का वली सब कुछ जानता है। तो हुजूर तारीख शरीया एक सिर्फ मुफ्ती ही नहीं थे, एक सिर्फ आलिम ही नहीं थे, एक सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं थे, बल्कि हुजूर तारीख शरीया एक अल्लाह के वली थे। तो अल्लाह के वली का दामन जिसने थामा है, और अल्लाह के वली की पहचान क्या होती है, कुरान कह रहा है इन औलियाउ इन्नल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी और परहेजगार ही होते हैं। अल्लाह के वली मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार ही होते हैं। जो परहेजगार नहीं
वो अल्लाह का वली नहीं, जो इबादत गुजार नहीं वो अल्लाह का वली नहीं, जो मुत्तकी नहीं वो अल्लाह का वली नहीं। अल्लाह का वली वही होता है जो इबादत गुजार होता है, परहेजगार होता है। तो हुजूर तारीख शरिया के तकवा और इल्म और शोहरत, ज़ुहद, इबादत, बंदगी, अमाल का कोई जवाब नहीं। आपकी आखिरी वक्त तक कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाहू अकबर, ये हुजूर तारीख शरिया का कमाल है। और बहुत सारे करामत है, सारी करामत है, कहाँ तक बयान की जाए वक्त हो लगेगा। बस इन्हीं पर मामला, इन्हीं पर बात को अपनी खत्म करता हूँ ताकि आपका ज़हन रोशन हो जाए, इसलिए बयान कर दिया। अब आप जब भी हुजूर तारीख शरिया का नाम है तो बड़ी अकीदत मोहब्बत से उनके नाम को सुने और उनके नाम को बड़ी अकीदत मोहब्बत से ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबको अपने वलियों के दामन में रहने की तौफीक अता फरमाए, वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।